हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के 9 तक क्वेश्चन कराए थे। 10th 11th और क्वेश्चन नंबर 6 रखा बेटा आपको। आज मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। जो ट्राइंगल पी क्यू आर है बेटा, वो राइट एंगल कहाँ पे है? क्यू पे। ये हो गया आपका राइट एंगल। उसके बाद इसने क्या बोला है? पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और क्या बोला है इसने? पी क्यू क्या दिया है इसने? 5 सेंटीमीटर। चलो, साइन पी, कोस पी और टेन पी। सबसे पहले हमारा काम क्या है बेटा? आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। आपको पी क्यू गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है इसने? इसने आपको गिवन है बच्चे पी आर प्लस क्यू आर। सबसे पहले भाई जो आपको पता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, आप उसी का यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? पी आर का जो स्क्वायर है वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल होगा पी आर स्क्वायर। अब यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, ये तो पी आर की या क्यू आर की। चलो, जो पी आर की वैल्यू होगी बेटा यहां से, वो क्या होगी आपकी? 25। ये प्लस में इधर जाके माइनस में। क्लियर हो गया बच्चे? आप कहाँ पुट करो? इसमें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ करोगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। चलो, पी क्यू की वैल्यू पता है, वो भी रखी दो भाई। 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है बच्चे बात? 5 5 जा 25 और ये बेटा क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर। क्योंकि बेटा ये प्लस में इधर जाके माइनस में है। अगर दोनों इक्वल के दोनों तरफ साइन सेम है तो वो चीजें कैंसिल हो जाती है। ये कितना हो गया? 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब बच्चे ये होगा 625, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस में उधर जाके प्लस में। क्लियर है ये बात? ये हो गया आपका 600। ये इधर प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड में, ये आ गया भाई आपका क्यू आर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो जो क्यू आर की वैल्यू आ गई मेरी, आ गई 12। क्यू आर कितना आ गया मेरा? 12। अब बचता है आपका पी आर की वैल्यू, यहां रखो सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। मेन काम है हमारा इसको सॉल्व करने का। पी आर क्या होगा आपका? पी आर होगा 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू मेरी 12, तो वैल्यू क्या आ गया आपकी? 30। बस अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। मेन काम है आपका ये तीनों साइड निकालने का। जो कंडीशन दी हुई है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5। आपको क्या पता है? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो पी आर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से मैंने पी आर की वैल्यू निकाल के बेटा इस इक्वेशन में पुट की और इसको सॉल्व किया। मुझे यहां से क्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब क्यू आर की वैल्यू है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, या फिर जो उसने कंडीशन आपकी बनी थी इससे निकाल लो, आपकी मर्जी है भाई। पी आर की वैल्यू भी आ गई। अब आपको सॉल्व क्या करना है? इसने क्या बोला हुआ है भाई? इसने आपको बोला हुआ है बेटा, फर्स्ट है साइन पी, सेकंड है भाई आपका कोस पी, एंड थर्ड है बेटा आपका टेन पी। इजी, बहुत इजी। बताओ कैसे होगा? साइन पी, अब बेटा पी हो गया मेरा ये वाला एंगल, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या होती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम बोल रही हूँ भाई, पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मेरा 12, हाइपोटेनियस मेरा 13। आंसर। कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है आपका 5, हाइपोटेनियस 13। टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। क्लियर है बेटा? आपको इस तरीके से करनी है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट इसने क्या बोला हुआ है भाई? जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो 6 भी कराऊंगी, 6 भी अभी कराऊंगी बेटा।
क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बोला हुआ है बच्चे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो भाई, फर्स्ट इसने दिया है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अब मैं टेबल बताऊंगी, उसमें आपको ये चीजें क्लियर होगी। चलो मैं पहले टेबल ही बता देती हूँ, फिर उसी से क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट में यूज होगी। देखो बच्चे, अभी आपको ना टेबल बनानी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? टेबल बनानी आनी चाहिए। वो कैसे बनाओगे वो मैं बताती हूँ। देखो 0, 30, 45, 60 और 90, आपको ये डिग्रीज है बेटा आपकी। क्लियर है बेटा? अब देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी बेटा, याद कैसे रखनी है ये। देखो, याद तो आपको तब होगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप इन चीजों को याद रख सकते हो। अब मैं छोटी सी इसकी ट्रिक बता देती हूँ, ये बनती कैसे बेटा। 0, 1, 2, 3, 4, आपने 4 तक कोई नंबर ले लिया, इनको 4 से डिवाइड करो, कर लिया भाई, और इनका लो रूट। क्लियर बेटा? 0/4 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू होगी मेरी 0। 1 का रूट 1, 4 का 2, ये हो गया 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया बेटा 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, ये 1/, है बेटा। 3 का रूट होगा रूट 3 और 4 का होगा बेटा 2, ये 1, यानी कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब कोस क्या होगा? कोस की वैल्यू कैसे करोगे? क्रॉस ऐसे करो, 1 को लिखो पहले, फिर 60 इसको लिखो √3/2 को यहाँ, फिर 1/√2, यानी कि इस तरह से क्रॉस करते चलो इनका। ये हो गया 1/2, ये 0। क्लियर? ऐसे करो, इन वैल्यूज कैसे क्रॉस करते चले जाओ। अब देखो, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यही के यही डिवाइड करो, 0/1 0, 1/2 को जब मैंने डिवाइड कर दिया √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। इससे इसको डिवाइड किया 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे बेटा √3। और हाँ, 1/0 होता है इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं है वो चीज। ठीक है बेटा? तो 1/0 क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट। क्लियर होगी बात बेटा? कोड में भी यही चीज प्रोसेस करो, ऐसे क्रॉस करते चले जाओ, ये इनफाइनाइट, ये √3, 1, 1/√3 और ये 0। क्लियर होगी बात बेटा? सेक जो होता है वो होता है कोस का अपोजिट। सेक क्या होता है? कोस का अपोजिट। तो सेक 1 का अपोजिट 1, यानी कि 1 का उल्टा क्या होगा? 1। इसका भाई 2, इनको उल्टा कर दो, क्या करोगे? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बेटा। ये हो गया √2/1, यानी कि √2, ये भाई 2, 0 का देखो, ये होता है 0/1, इसका उल्टा करोगे तो 1/0। 1/0 क्या होता है मेरा? इनफाइनाइट। कोसेक में फिर क्रॉस करो, ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1। क्लियर है बच्चे? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बता दूं, आपको टेबल वैसे लर्न ही करनी है, लेकिन ये तो एक ट्रिक है कि भाई आप इस रेसिप्स को सीख सकते हो। स्टार्टिंग में याद नहीं रहती, लेकिन जितना आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपको चीजें इजी लगेगी। अच्छा, इसने क्या बोला है 11th का फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a है, a कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 45, 60, 90, तो tan में जो इसकी वैल्यूज होती है वो हमेशा 1 से क्या है? छोटी है भाई, 1 भी है, 1 भी है, इक्वल तो इसने बोला ही नहीं है। ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगी, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732। ठीक है? तो वो 1 से तो छोटी नहीं होती है, 1 से बड़ी भी होती है। क्लियर होगी बात? ये पहली बात क्या उसकी फॉल्स है, क्योंकि जो tan है, tan में जो वैल्यूज है 1 भी है। इसने कहा ऑलवेज इज लेस देन 1, नहीं, हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि √3 की वैल्यू बेटा 1.73 समथिंग कुछ ऐसा होता है। क्लियर होगी बात बेटा? तो ये बात तो इसकी क्या है? फॉल्स है। सेकंड दिया है भाई इसने, sec a इक्वल्स टू 12/5। क्या दिया भाई? sec a इक्वल्स टू 12/5। चलो, इसने और क्या बोला हुआ है बेटा? इसने बोला हुआ है आपको क्या कि
फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या sec A इज इक्वल टू 12/5 ट्रू है किसके लिए बेटा, एंगल ए की कुछ वैल्यूज के लिए। चलो मैं चेक करती हूँ। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, देखो सेक क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन कोस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। हाइपोटेनियस बेटा आपका क्या होगा 12, बेस एंगल ए मैंने ये ले लिया, चलो ये मान लेती हूँ ए बी सी, ये क्या होगा बेटा आपका 5। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो 12 का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू आई तो वो 119 ये है बेटा। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को शो नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है भाई। क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा है तो बेटा बिल्कुल ये इस चीज के लिए क्या है, ट्रू बात है। क्लियर है बात। अब देखो मेरी बात, थर्ड क्या कहा, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, कोसेकेंट होता है बेटा कोसेक ए, cos होता है कोसाइन ए। क्लियर है बात। कोसेकेंट होता है आपका कोसेक ए और cos A होगा आपका कोसाइन ए। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, कोट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एंगल है, ये तो इसी के साथ रहेगा भाई, ये इनकी प्रोडक्ट नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्या कहा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। यहां देख लेते हैं भाई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, ये हो गया बेटा आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। चलो वही राइट एंगल ट्राइंगल वाली चीज लो। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये मेरा थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो बात फॉल्स है। फॉल्स क्यों है बेटा, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा होगा और यहां तो ये परपेंडिकुलर से छोटा हो रखा है, तो ये तो बात पहले ही फॉल्स होगी। क्लियर होगी बात, ये समझ में आई बेटा आपको बात। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा है, तो यहाँ तो ये परपेंडिकुलर से छोटा हो गया, तो ये तो बात पहले ही फॉल्स होगी। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या बोला है कि ए और बी दो एक एक्यूट एंगल है और आपको क्या गिवन है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। चलो A और B दो एक्यूट एंगल है, चलो मैं इसी तरीके से लेती हूँ। एक ट्राइंगल मेरा ये हो गया बेटा, एक ट्राइंगल हो गया मेरा ये, ठीक है, A C D, ये बेटा B Q R, कुछ भी ले लो, ये कोई दो ट्राइंगल ले लिया आपने जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है भाई आपके, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल, एक्यूट मींस 90 डिग्री से कम है। चलो अब cos ए की वैल्यू क्या होगी, देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेटा cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है मेरा सी ए अपॉन हाइपोटेनियस ए डी। cos बी की बात करूं तो मैं ये वाला ट्रायंगल बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी क्यू अपॉन बी आर। कोई दिक्कत बेटा। देखो अगर मैं बात करूं तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में मिल गई, सी ए क्या भाई सी ए, एक तो ये हो गया सी ए मिल गया आपका, ए डी मिल गया आपका, और इधर आपका बी क्यू मिल गया और बी आर मिल गया। अब बात आई इस लाइन की, अगर मैं इसे भी सेम प्रोपोर्शन में ले आऊं बेटा इन तीनों को, तो मेरे दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगी। और अगर ये सिमिलर होंगे, सिमिलर क्या होता है, जिनकी शेप तो इक्वल होती है लेकिन साइज इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात बेटा। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो साइड तो मुझे मिल गई, अब मुझे एक साइड और लेके आनी। अब यहां देखो मैं कैसे करूंगी, आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपके पास कौन सी लाइन है भाई, ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखो परपेंडिकुलर का जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो है बेटा। मुझे चाहिए डीसी, तो जो डीसी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है यहां तक बात, समझ में आ गई ये चीजें। अब उसी तरीके से मैं इसे निकालूंगी आर क्यू, तो आर क्यू क्या होगा आपका, आर क्यू का स्क्वायर वो होगा बेटा आपका बी आर स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा।
यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। चलो मुझे क्या चाहिए, ये दोनों साइड सेम रेशियो में चाहिए। अगर मैंने डिवाइड करूं, जो डीसी अपॉन आर क्यू है वो क्या होगा आपका, अंडर रूट ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर अपॉन ये बेटा बी आर स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर और उसका रूट। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई बात। देखो मेरे पास दो तो साइड थी, अब मुझे तीसरी भी चाहिए थी। अब ये दोनों जब प्रोपोर्शन में थी तो मैं इनको भी ऐसे ही करूंगी बेटा। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक, अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। क्लियर है ये बात। अब देखो आपको क्या चाहिए, एडी। एडी आपकी किसकी फॉर्म में चाहिए भैया आपकी, अब यहां से एक मैं छोटा सा चेंज कर दूं बेटा, छोटा सा बिल्कुल। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूं, मैं फर्स्ट को इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती भाई, सी ए अपॉन बी क्यू इक्वल टू ये क्या होगी बेटा आपकी ए डी अपॉन बी आर। क्योंकि जब ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, सी ए अपॉन ए बी क्यू इधर आ गया और ए डी इधर चला गया। कोई डाउट हो बेटा यहां तक, अगर है तो बताओ आप मुझे। अब बेटा आप इसे टी के इक्वल मान लो, लेट कर लो, क्योंकि मुझे यहां से वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। अब यहां से अगर मैं एडी की बात करूं, एडी किसके इक्वल होगा भाई, इसे छोड़ दो तो टी इंटू बी आर। क्लियर है बात। और अगर मैं सी ए की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा, टी इंटू बी क्यू। क्लियर है बात बेटा, अगर कोई डाउट है तो बताओ फिर यहां तक। अब बच्चे थोड़ा सा यहां पे समझो आप, अब ये जो दो वैल्यू है दोनों के दोनों, ये कहां पुट करोगे, इक्वेशन ए में। कहां कर दिया, पुट इन इक्वेशन ए। क्लियर है बात बेटा। अब जब आप इन्हें इक्वेशन ए में पुट करोगे, वैल्यू रखो, ये हो गया डीसी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए डी की वैल्यू भाई टी स्क्वायर बी आर स्क्वायर। क्लियर बात बेटा यहां तक, डाउट हो तो बताओ। माइनस सी ए की वैल्यू बेटा टी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्या क्योंकि स्क्वायर था, अपॉन बी आर स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। अच्छा ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन है तो टी बाहर आ जाएगा, बी सी अपॉन आर क्यू। टी बाहर आ गया भाई, तो अंदर क्या बच गया, ये तो टी बाहर आ गया, बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ बी आर स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। बेटा ये तो कैंसिल हो गया, तो ये टी है, यानी कि डीसी अपॉन आर क्यू किसके इक्वल हो गया, टी के। क्या ये सब चीज जब ये टी के इक्वल है, टी की वैल्यू अगर मैं यहां रखूं, टी की वैल्यू अगर मैं यहां रखूं बेटा, तो क्या ये चीज आपकी इक्वल नहीं है भाई, बताओ। अगर मैं टी की वैल्यू यहां रखूं, क्या ये चीज आपकी इक्वल नहीं है बेटा, तो मैं क्या लिख सकती हूं, सी ए अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन बी आर इक्वल टू डीसी अपॉन आर क्यू। और बेटा जब दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, तो जो ट्रायंगल थे वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, क्या था भाई वो ट्रायंगल, वो था शायद ए सी डी, सिमिलर था किसके, क्या था भाई चलो जो भी था वो बी पी बी आर क्यू, आई थिंक यही था भाई। क्लियर होगी बात बेटा। अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, इसका मतलब बेटा क्या होगा आपका, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, बाय सिमिलरिटी प्रोसेस। क्लियर है बात, समझ में आई बेटा आपको ये बात। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सिंपल है बेटा। देखो दो ट्रायंगल क्या थे आपके, एक्यूट एंगल थे, एक्यूट मतलब 90 से कम थे वो एंगल। क्लियर है बात बेटा, सेम सिंपल प्रोसेस है, cos ए की वैल्यू रखी, cos बी की, इन्हें थोड़ा सा क्या कर लिया ना, सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर लिया ताकि मुझे सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए आसानी रहे बेटा। और इसी तरह से डीसी अपॉन आर क्यू की वैल्यू निकाल लिया आपने बेटा, एडी को और सीए को मैंने बी आर और क्यू बी में कन्वर्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया बेटा। इसी तरीके से मेरी तीनों साइड क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन में। अगर तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है आपके, सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।